और चलिए अब सुपरफास्ट खबरों का रुख कर लेते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिकी राष्ट्रपति से बातचीत की है। कोरोना पर विस्तार से चर्चा हुई है। पीएम ने अमेरिकी समर्थन पर जो बाइडेन का धन्यवाद दिया। अमेरिकी राष्ट्रपति से फोन पर बातचीत पर पीएम ने ट्वीट किया है, लिखा है कि कच्चे माल, दवाओं की सप्लाई पर बातचीत हुई है। दोनों देशों की साझेदारी पर भी जोर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट में आज कोरोना के नेशनल प्लान को लेकर सुनवाई होगी। कोरोना के बढ़ते ग्राफ और मरीजों को होने वाली परेशानियों को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से जवाब मांगा था। कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच नीति आयोग ने एक बड़ा बयान दिया है। कहा है कि अब घर में भी मास्क लगाने की जरूरत है। देश में रोज नए रिकॉर्ड बना रहे कोरोना वायरस की बेकाबू रफ्तार। पिछले 24 घंटे के अंदर देश में 3,19,000 से ज्यादा संक्रमित। पिछले 24 घंटे में कोरोना से 2,762 लोगों की मौत। कोरोना से मौत का आंकड़ा 1,97,000 के पार। पिछले 24 घंटे में 2,44,621 लोग कोरोना से रिकवर हुए। मरीजों का आंकड़ा 1,45,00,000 के पार। एमपी में 24 घंटे में मिले कोरोना के 12,686 नए मामले। सबसे ज्यादा इंदौर में मिले 1,841 मरीज, 11,621 मरीज रिकवर। छत्तीसगढ़ में पिछले 24 घंटे में मिले 15,000 से ज्यादा मरीज, 215 लोगों की हुई मौत। रायपुर में मिले 1,394 नए केस, 380 मरीजों ने कोरोना को दी मात। 24 घंटे के दौरान दिल्ली में 20,201 लोग कोरोना संक्रमित पाए गए, 380 की मौत। महाराष्ट्र में कोरोना में बड़ी गिरावट। पिछले 24 घंटे में 48,000 नए केस, 20,000 केस में आई कमी। कर्नाटक के सीएम बीएस येदियुरप्पा ने 27 अप्रैल से 14 दिनों के लिए लॉकडाउन लगाने का कर दिया ऐलान। कर्फ्यू के दौरान सुबह 6 से 10 बजे तक खुली रहेंगी दुकानें। जरूरी सेवाओं पर पाबंदी नहीं। सार्वजनिक परिवहन जरूर रहेगा। राजस्थान में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 16,438 नए मामले, 84 लोगों की मौत। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर साधा निशाना। राहुल ने ट्वीट कर लिखा, रोजगार और विकास की तरह केंद्र सरकार कोरोना का असली डेटा भी जनता तक नहीं पहुंचने दे रही। महामारी न सही, महामारी का सच तो नियंत्रण में कर ही लिया। कोरोना के ताजा हालात को लेकर स्वास्थ्य मंत्रालय ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जानकारी दी। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि होम आइसोलेशन में रह रहे मरीजों की निगरानी पर फोकस की जरूरत है। देश में 85% लोग घरों में ही ठीक हो रहे हैं। कोरोना संकट के बीच भारत की मदद के लिए क्वाड देश भी आगे आए। अमेरिकी अधिकारियों ने पुष्टि की है। भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका क्वाड देश के सदस्य। यूके से 100 वेंटिलेटर और 95 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर समेत महत्वपूर्ण चिकित्सा सप्लाई भारत पहुंची है। फ्रांस, अमेरिका और जर्मन समेत कई अन्य देशों ने भी भारत की मदद करने की कोशिश की। कल से 18 साल के ऊपर लोगों को वैक्सीन लगवाने के लिए रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया शुरू होगी। 1 मई से 18 से 45 साल की उम्र के लोगों को कोरोना का टीका लगना है। कई राज्यों में फ्री वैक्सीन का ऐलान कर दिया गया। वैक्सीन की कीमतें कम करने को लेकर केंद्र सरकार की वैक्सीन निर्माताओं से अपील है। वैक्सीनेशन तेज करने में मदद के लिए सीरम इंस्टीट्यूट और भारत बायोटेक से वैक्सीन के दाम घटाने के लिए कहा है। WHO ने कहा है कि कोरोना को लेकर भारत की स्थिति अब काफी नाजुक है। भारत की स्थिति दिल तोड़ने वाली स्थिति से भी बुरी है। संकट से निपटने में भारत की मदद के लिए WHO ने 2000 से ज्यादा कर्मी तैनात किए हैं। टीकाकरण समेत विभिन्न प्रयासों में प्राधिकारियों की मदद की। भारत आ रही है रूस की स्पुतनिक वी वैक्सीन। 1 मई को पहली खेप भारत पहुंचेगी। जल्द भारत में भी स्पुतनिक का होगा उत्पादन। रूस की संस्था RDIF ने किया है। चुनाव आयोग ने चुनावी जीत के बाद जश्न पर लगाई रोक। 2 मई को आएंगे नतीजे। कोरोना के चलते फैसला। उज्जैन में कांग्रेस प्रवक्ता नूरी खान अरेस्ट। महामारी एक्ट के तहत मामला दर्ज, हुई गिरफ्तारी। अस्पताल में नूरी खान ने किया था हंगामा। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने इंदौर पुलिस कंट्रोल रूम में की बैठक। पुलिस अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों के साथ हुई बैठक। कोरोना संक्रमण और अस्पतालों के इंतजामों पर भी हुई चर्चा। ग्वालियर की सबसे बड़ी सब्जी मंडी हुई बंद। स्थानीय प्रशासन ने भीड़ भाड़ को देखते हुए लक्ष्मीगंज सब्जी मंडी को बंद करने के दिए आदेश। ग्रामीण इलाके से आने वाले किसानों को अब शहर के बाहर रहकर ही बेचनी होगी सब्जी।
कोरोना में दीवार की तरह खड़ी यंग ब्रिगेड जरूरतमंद लोगों की कर रही मदद। होम आइसोलेशन के मरीजों से लेकर अस्पताल में कर रही मदद। हर रोज राशन खाने के पैकेट बांट रही यंग ब्रिगेड। इस मदद से मरीजों के साथ उनके परिजनों को मिली बड़ी राहत। ग्वालियर में ऑक्सीजन की कमी को पूरा करने के लिए लगेंगे 2 प्लांट। जय आरोग्य अस्पताल में लगेगा ऑक्सीजन प्लांट। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर की पहल पर शुरू होगा प्लांट। 2 से 3 हफ्ते में तैयार हो जाएगा प्लांट। खरगोन के बड़वा के नावघाट खेड़ी की रंजना ने जीती कोरोना से जंग। 13 दिन के बाद लौटने पर परिजनों ने उतारी आरती। ढोल बाजे और आतिशबाजी से किया जोरदार स्वागत। ऑक्सीजन एक्सप्रेस बोकारो से रवाना। ऑक्सीजन के 6 टैंकर आएंगे मध्य प्रदेश। आज रात 2 ऑक्सीजन टैंकर पहुंचेंगे जबलपुर। कल सुबह 4 ऑक्सीजन टैंकर मंडीदीप पहुंचेंगे। एमपी में कोरोना से रिकवरी रेट बढ़ा। देश में एमपी 7वें से 11वें नंबर पर आया। अब तक 4,14,325 मरीज हुए स्वस्थ। परिवहन आयुक्त मुकेश जैन ने परिवहन विभाग के अपर मुख्य सचिव को लिखा पत्र। विभाग के कर्मचारियों को कोरोना योद्धा में शामिल करने की मांग। ऑक्सीजन टैंकर के आवागमन की ड्यूटी में तैनात है परिवहन विभाग के कर्मचारी। इंदौर के पुलिस लाइन में बनेगा 2 दिन में कोविड अस्पताल। 16 बिस्तरों वाले इस अस्पताल में सभी बेड होंगे ऑक्सीजन वाले। 24 घंटे उपलब्ध रहेगी ऑक्सीजन। जबलपुर में शुभम हॉस्पिटल में अचानक से बिजली गुल। ऑक्सीजन न मिलने पर बुजुर्ग महिला की मौत। तेज बुखार से पीड़ित थी बुजुर्ग और ऑक्सीजन सपोर्ट पर थी। मुंगेली में कोरोना के साए में मनाई जा रही हनुमान जयंती। लॉकडाउन होने के कारण मंदिरों में लगे हैं ताले। घरों पर ही रहकर भगवान की पूजा अर्चना कर रहे लोग। केशपुर में लॉकडाउन के दौरान घूमने वालों के खिलाफ प्रशासन सख्त। बगीचा में बेवजह घूम रहे 18 लोगों के दुपहिया वाहन जब्त। एक व्यापारी के ट्रक को भी किया गया जब्त। कोरोना पॉजिटिव होने के बावजूद खाद अनलोड करवा रहा था व्यापारी। धमतरी में 92 साल की बुजुर्ग महिला ने दी कोरोना को मात। फुलवा की रिकवरी देखकर आम लोगों के साथ डॉक्टर भी हैरान। कोरबा में कलेक्टर किरण कौशल ने किया आकस्मिक निरीक्षण। दीपका के गोपीचंद पेट्रोल पंप को 3 दिनों के लिए किया सील। बड़ी संख्या में मोटरसाइकिल सवारों और आमजनों को बेच रहे थे पेट्रोल। कोरोना ड्यूटी के दौरान 370 शिक्षकों की मौत। बिलासपुर संभाग में 65, बस्तर संभाग में 34 और सरगुजा संभाग में 30 शिक्षकों की गई जान। रायपुर संभाग में 126 तो दुर्ग संभाग में 115 शिक्षकों की संक्रमण के बाद मौत। वरिष्ठ कांग्रेस नेता और पूर्व सांसद करुणा शुक्ला का निधन। कोरोना से संक्रमित थी करुणा शुक्ला। सीएम ने ट्वीट कर जताया दुख। पीपीई किट पहनकर भोपाल के मेनेट कॉलेज में बने कोविड वार्ड में पहुंचे गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा। कोरोना संक्रमित मरीजों से की मुलाकात। भर्ती मरीजों से स्वास्थ्य सेवाओं के बारे में ली जानकारी। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में कोरोना से जुड़ी याचिकाओं पर हुई सुनवाई। यूपी में ऑक्सीजन टैंकर रोके जाने पर केंद्र को लगाई फटकार। दवा की कालाबाजारी पर भी सख्त टिप्पणी। सागर में बीना के ग्राम चक्का में बनने वाले 1000 बिस्तरों के अस्थायी अस्पताल की समीक्षा करने बीना जाएंगे मुख्यमंत्री। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हुई बैठक के बाद नगरीय प्रशासन मंत्री ने दी जानकारी। झारखंड के बोकारो से ऑक्सीजन टैंकर पहुंचा सागर। बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज को सौंपा जाएगा ऑक्सीजन टैंकर। मेडिकल कॉलेज में बीते दिनों कोविड वार्ड में भर्ती मरीजों को हुई थी ऑक्सीजन की किल्लत। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने सरकार को दिया आदेश। आरटीपीसीआर की जांच रिपोर्ट तुरंत देने की जाए व्यवस्था। आईसीएमआर में अपलोड होने में देरी पर एसएमएस से दें जानकारी। रायपुर में लॉकडाउन में मिली छूट का बेजा फायदा उठा रहे लोग। गली मोहल्ले में फल सब्जी बेचने के बजाय सड़कों के किनारे गुमटी ठेला लगाकर किया जा रहा खाद्य पदार्थों का वितरण। दूसरे डोज के वैक्सीनेशन में पिछड़ रहा है महासमुंद। जिले में पिछले 2 सप्ताह से वैक्सीनेशन की कमी। समाप्त हो चुका है कोविशील्ड का टीका। जिले के सभी वैक्सीनेशन सेंटर प्रभावित। छत्तीसगढ़ में 18 साल पूरे कर चुके लोगों का 1 मई से निःशुल्क टीकाकरण। लोगों की सूची बनाने और टीकाकरण केंद्र बढ़ाने की तैयारियों को लेकर अंतिम चरण में तैयारियां। टीकाकरण के लिए पूरी विधायक निधि देंगे छत्तीसगढ़ के कांग्रेस विधायक।
कांग्रेस ने कोरोना के खिलाफ चल रही जंग की व्यवस्था पर एक बार फिर से खड़े किए सवाल। कोरोना से निपटने के लिए सरकार ने मंत्रियों को जिले का प्रभार सौंपा, लेकिन कितने लोग मैदान में नजर आए, क्या सुविधाएं बढ़ी, सबको मालूम। भोपाल में फिर उड़ी नियमों की धज्जियां। ईंट खेड़ी में देर रात खुली सब्जी मंडी, बाजार में खुलेआम बिकी शराब, प्रशासन की नाक के नीचे खुल गई मंडी। रायपुर में 10 दिन में डिस्चार्ज होंगे कोरोना पीड़ित, 5 दिन दवा देकर 5 दिन रहेंगे निगरानी में। स्वस्थ रहने पर 10 दिन में डिस्चार्ज होंगे मरीज, डिस्चार्ज होने के बाद 7 दिन का होम आइसोलेशन। मलंदा बाजार में कोरोना काल में मानवता की सेवा कर रही हैं नर्स प्रमिला जागड़े। दिन रात काम में लगी हैं प्रमिला, छोटे से सरकारी अस्पताल में करा रही हैं डिलीवरी। रतलाम में रेमडेसिविर के कालाबाजारी मामले में तीसरा आरोपी मंदसौर से पकड़ाया। अब तक 12 रेमडेसिविर बेचने की जानकारी आई सामने। जीवांश हॉस्पिटल पर पुलिस दबिश में 2 डॉक्टर हो चुके हैं गिरफ्तार। 20 से 35 हजार में बेचते थे इंजेक्शन। छतरपुर जिला अस्पताल में सिविल सर्जन को लोगों ने पीटा। कोविड वार्ड में जाने से रोक रहे थे डॉक्टर। नाराज डॉक्टर और कर्मचारी हुए लामबंद, पुलिस ने दिया कड़ी कार्रवाई का भरोसा। भोपाल में 90 साल के बुजुर्ग महिला ने कोरोना को हराया। 12 अप्रैल को निजी अस्पताल में कराया गया था भर्ती। 13 दिन के इलाज के बाद अस्पताल से दिलीप कौर की हुई छुट्टी। सुकमा में नक्सलियों ने नेशनल हाईवे 30 पर करीब 1 घंटे तक मचाया उत्पात, 7 वाहनों में लगाई आग। सूरजपुर में बीते 24 घंटे में 264 कोरोना मरीज आए सामने। 2 कोरोना संक्रमित मरीजों की मौत। बीते 24 घंटे में 422 मरीज हुए ठीक। सूरजपुर में 5 मई तक लॉकडाउन। जिले में अति आवश्यक सेवाओं को ही पेट्रोल पंप से डीजल लेने की छूट। किसानों ने फसलों की कटाई मिसाई के लिए पेट्रोल पंप से डीजल लेने के लिए छूट मांगी। चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग और भोपाल कलेक्टर अविनाश लवानिया ने बैरागढ़ आर्मी कोविड सेंटर का किया दौरा। जवानों से लिया सुविधाओं का जायजा। बैरागढ़ के 3 सेंटर में बनाया आर्मी कोविड सेंटर, 150 मरीजों को भर्ती करने की क्षमता। भोपाल में मुख्यमंत्री निवास में योग से निरोग कार्यक्रम की बैठक। अधिकारियों ने योग से निरोग कार्यक्रम को दी विस्तृत जानकारी। कॉल कर संक्रमित लोगों को दी जा रही योग से संबंधित जानकारी।